है हमारे श्री मंदिर चैनल पर आपका स्वागत है। और हम नर्मदा परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं। तो हम अनेक घाटों पर नर्मदा जी की पूजा करते हुए, पंडित जी हमारे साथ हैं और बस वाले लोग हैं, बस के संचालक हैं और 2-3 पंडित जी हैं, 2-3 ड्राइवर हैं जो बस को रेगुलर 24 घंटे बस हमारी चलती रहेगी और स्लीपर बस है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग सोते हुए जा सकते हैं। और जितने भी घाट आएंगे सभी घाटों पर पंडित जी हमसे पूजा करवाएंगे। उन्होंने हमें जो जो सामग्री, एक पटे का बोला आसन बैठने के लिए और सफेद कपड़ा जो हम पटे के ऊपर बिछाएंगे, और एक थाली, तांबा का लोटा, थाली में हल्दी, कुकू, चावल वगैरह रखने के लिए, और तांबा का लोटा, और एक बोतल नर्मदा जी के लिए, जिसमें हम नर्मदा जी लेकर और चलेंगे। वो नर्मदा जी फिर हम नीचे नहीं रखेंगे, हम साथ में उनको रखेंगे। और फिर जितने घाटों पर हम जाएंगे उन घाटों में उस जल को डाल के ओंकारेश्वर से जो जल हम भरेंगे, हमारी यात्रा ओंकारेश्वर से शुरू होगी और ओंकारेश्वर से जो जल हम भरेंगे उस जल को हम दूसरे घाट पे थोड़ा उड़ेलेंगे, उसमें से दूसरा जल भरेंगे और फिर उसकी पूजा करेंगे। ऐसे करते करते हम सभी घाटों पर नर्मदा जी के जल को उड़ेलेंगे, उसमें नया भरेंगे और आगे चलेंगे, पूजा करेंगे। तो घी, मिश्री, नारियल, चुन्नी, फूल, धूप बत्ती, ये सब कुछ हमें पंडित जी ने पहले ही रखवा दिया है ताकि हमें घाटों पे अगर कहीं पर नहीं मिला तो हमें परेशान ना होना पड़े। इसलिए पंडित जी ने हमें सब कुछ पहले से ही लेने लगा दिया है। और पंडित जी ने अनेक सामग्रियों के द्वारा संकल्प दिलवाया है नर्मदा जी परिक्रमा का, जिसमें खास हमें एक नारियल चुन्नी और जो बस वाले लोग हैं उन्होंने खुद ही बस में खाने का इंतजाम किया है, चाय वगैरह का, नाश्ते का, सभी कुछ उन्होंने इंतजाम किया है। स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, बिना प्याज लहसुन का इतना खूबसूरत और स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। नाश्ते के समय पे नाश्ता, खाने के समय पे खाना, और सभी कुछ हमें उपलब्ध कराया जाता है। हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और हम बहुत अच्छे से यात्रा कर रहे हैं। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अनेक घाटों पर हम आपसे संपर्क कर। ओंकारेश्वर से दर्शन करने के बाद हम लोग बड़वानी पहुंचे। बड़वानी में सभी ने, शाम हो गई थी तो हम लोगों ने सबने चाय पी और फिर हम सब ने वहाँ पर नर्मदा जी की पूजा की, दीपदान किया छापा घाट पर जाकर। और वहाँ पे फिर हमने नर्मदा जी का जल उड़ेला और उसमें वहां से उस घाट पे से दूसरा जल उसके अंदर लेकर और फिर हम आ गए। और फिर एक ऐसा धर्मशाला जैसी जगह थी, वहां पर फिर हम लोग रुके और फिर खाना वगैरह बनाया, बस वालों ने सब अच्छे से खाना वगैरह तैयार किया। तब तक के हम लोगों ने नर्मदा जी की पूजा की। नर्मदा पुराण पंडित जी रोज हमें सुनाते हैं और आरती करवाते हैं। उसके बाद फिर हम सब ने वहीं पर विश्राम किया, हमें एक एक गद्दे दिए गए और फिर हमने विश्राम किया वहां, क्योंकि आगे कह रहे थे कि आगे शूलपाणी पड़ता है, तो शूलपाणी में फिर लोग लूट लेते हैं, ये वो, तो काफी लोग डर रहे थे। उस डर की वजह से फिर हम लोगों को वहीं विश्राम करना पड़ा, तो फिर हमने वहीं विश्राम किया और फिर सुबह हम लोग उठे। सुबह एकादशी थी तो सभी लोगों के लिए फरार बनाया गया, नाश्ता बनाया गया है। जिनका व्रत नहीं था उन्होंने नाश्ता किया और जिनका व्रत था उन्होंने फरार किया। कहते हैं नर्मदा जी अपने इष्ट से मिलवाने वाली होती हैं। जो भी उनकी परिक्रमा जिस इच्छा से करता है उसकी वो इच्छा नर्मदा मैया जरूर पूरी करती हैं। फिर हम नीलकंठ आते हैं। नीलकंठ में गुरुकुल था, राजकोट संस्थान। हम नीलकंठ धाम पहुंचे, भगवान स्वामी नारायण के वर्णी स्वरूप दर्शन किए।
स्वामी नारायण जी के आश्रम, वहां सबसे पहले बस वालों ने चाय बनाई, हमें चाय पिलाई। ब्रह्मणी घाट गए हम, और फिर ब्रह्मणी घाट पे हम लोगों ने स्नान किया, पूजा पाठ की, दीपदान किया। स्वामी नारायण आश्रम में रोज की तरह हम लोगों ने नर्मदा पुराण सुनी, और फिर वहां से जो हम जल लेकर आए थे बाकी घाटों से, उस जल को हमने उड़ेला, नया जल उसमें भरा, और फिर वापस आ गए। फिर आगे को बढ़े। द्वारका के आखिरी में हमने नर्मदा कुंड देखा, जिसका पानी ठंडा होने पर भी खौल रहा था। सोचिए, गर्म पानी खौलता है, लेकिन नर्मदा जी का चमत्कार देखिए कि ठंडा पानी खौल रहा था। हमने उस कुंड के अंदर जो पानी भरा हुआ था उसे खौलते हुए देखा। उस कुंड को बुलबुला कुंड कहते हैं। इसको हमने देखा जब हम नीलकंठ से जब हम निकल रहे थे, नीलकंठ धाम से, तो ये कुंड फिर हमें रास्ते में पड़ा। तो वहां पे कुछ साधु संत वगैरह जो पैदल परिक्रमा वासी है, उनको रोक कर और बोल रहे थे कि आप आगे मत जाओ, अब आप यहीं रुक जाओ, क्योंकि आगे रात हो जाएगी, तो आप लोग यहीं विश्राम करें और यहीं पर भोजन प्रसादी ग्रहण करें। तो फिर जो पैदल जा रहे थे परिक्रमावासी, वो वहीं पर रुक गए, और हम बस में थे, इसीलिए फिर हम दर्शन करके और मंदिर के भी हमने दर्शन किए। दर्शनों का लाभ लेके हम अपनी बस में वापस। राजकोट जो संस्थान है ना, ये इतना अद्भुत था कि यहाँ पर आप आत्मा के में आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। नीलकंठ संस्थान में आप आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। नीलकंठ सरोवर है जिसमें 24 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, और अखंड स्वामी नारायण धुन चलती रहती है 24 घंटे। नीलकंठ, अद्भुत महिमा है नीलकंठ की, और खूबसूरत तो इतना है जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो। हमने पूरा मंदिर घूमा, दर्शन किए, आपको हम दिखा रहे हैं नीलकंठ के दर्शन। इतना अद्भुत, इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित, जैसे स्वर्ग में पहुंच गए हों। नर्मदे हर। आज हम नागेश्वर पहुंचे। नागेश्वर में मूल द्वारका का जो, और यहाँ प्राचीन मंदिरों, देवी देवताओं के दर्शन किए, और यहाँ पर गांधी जी का भी जन्म हुआ था। गांधी जी भी यहाँ पर रहते थे, सो हमने गांधी जी का पूरा घर, उनका जो प्लॉट था पूरा, हमने वो देखा। कहाँ कहाँ क्या क्या था गांधी जी का, वो सब हमने देखा। उनका भवन हमने देखा। और नागेश्वर पहुंचने के बाद अब हमारी बस आगे को चली। अब हम आपको आगे का हाल बताएंगे। पोरबंदर पहुंची, जहां सुदामा और उनका परिवार रहता था। वहां 85 लाख योनि में नहीं जन्म ले सकते हैं, नहीं जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा उसमें यानी घुमावदार कुछ बना हुआ है वहां पर, जिसमें हम लोग चलते हैं। कहते हैं कि उसमें चलने के बाद फिर उसमें उसकी लाइन को क्रॉस नहीं करना होता है, वो घुमावदार रहता है। उसमें चलने के बाद कहते हैं कि 85 लाख योनि में आपको जन्म नहीं लेना पड़ता है अगर आप उसमें चलते हैं तो वहां दर्शन करके फिर हम सोमनाथ पहुंचे। वहां नाली के बराबर की चौड़ी की उलझी परिक्रमा थी, कहते हैं। इसको पार करने से 85 लाख योनि नहीं भुगतनी पड़ती। प्रभु ऐसी ही करे, सभी को 85 लाख योनि से मुक्त करे। आज दोपहर में ओमकारेश्वर पहुंचे। ओ माय गॉड, अथाह समुद्र अपनी सीमा से पत्थरों से टकराता हुआ, सारी नदियां जैसे सागर में मिलकर पूर्ण होती हैं, बस ऐसे ही हम सारे परिक्रमावासी अपने प्रभु में मिलकर पूर्ण हो जाएं।
ऐसे ही अपने सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर में मिल जाएं। सोमनाथ प्रभु हम सब पर अपनी कृपा करुणा भक्ति प्रदान करे। तो जो पूरा प्राचीन मंदिर है उसके भी दर्शन हमने किए। जो पहले पुराना जो प्राचीन मंदिर है वो पीछे की तरफ है, जो असली है पहले का मंदिर, उसके भी हमने दर्शन किए। और जो आगे को बिल्कुल समुद्र के किनारे पे बना हुआ है उनके भी दर्शन हमने किए। बस वालों ने तब तक के खाना वगैरह बनाया हम लोगों के लिए, हमें भोजन प्रसादी प्रदान की, हम सब ने भोजन प्रसादी ग्रहण की एंड हम फिर वहां से आगे को चले, क्योंकि बस तो हमारी चलती ही रहती थी बट हम सो जाते थे। हाँ जी, अब हम डाकोर का इतिहास बताते हैं। डाकोर का इतिहास है कि डाकोर के मंदिर में हम रुके थे और फिर हम सब लोगों ने फटाफट वहाँ पर स्नान किया और चाय वगैरह पी। बस वालों ने चाय वगैरह बनाई, भोजन की व्यवस्थाएं की और हम लोग स्नान करके हमने नर्मदा पुराण वगैरह सुना, जो हमारा डेली का ही रूटीन था हमारा नर्मदा पुराण का। डेली हम नर्मदा पुराण सुनते ही थे, पंडित जी हमें पूजा के बाद नर्मदा पुराण सुनाते थे और फिर हम नर्मदा जी की आरती करते थे, नर्मदा अष्टक गाते थे और कुछ लोग तो झूमते भी थे, यानी खाने के बाद या फिर पूजा के बाद। झूमना ही था, हर जगह लोग झूमते हुए और फिर चलते थे। बड़ा आनंद था इस परिक्रमा में। ये एक अनोखी परिक्रमा थी जो बड़ी अद्भुत थी। ये अनुष्ठान बड़ा विचित्र था, क्या कहूँ। दोबारा जीवन में ऐसा मौका आएगा या नहीं आएगा, माय गॉड। इतनी प्यारी यात्रा थी ये कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और प्यारी भी इसीलिए थी कि क्योंकि बस वाले सारे लोग इतने सक्षम थे कि वो अब जहाँ जिनके पास मोबाइल नहीं थे उनको भी वो बिल्कुल व्यवस्थित रखते थे, यानी कोई भी इधर से उधर नहीं हो सकता। जहाँ हम रुकते थे और जहाँ हम दर्शन करने जाते थे वहाँ तक के पूरे वो लोग लाइन से खड़े रहते थे जगह जगह, जिससे कि जिसके पास मोबाइल नहीं है वो भी घूम ना सके। और फिर सभी को इकट्ठे करके वो बस में एकत्रित करते थे और फिर हम आगे को चलते थे। और जो बस के संचालक थे उनका तो क्या कहना, वो तो पूरे हनुमान जी थे। कभी इधर कभी उधर, यानी सारे लोगों को डांटना बोलना, सारे लोगों को समेट कर रखना, ये सारा उन्हीं का काम था। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिन लोगों में सबको पकड़ के चलने की क्षमता होती है। सो वो सारे लोग बड़े अद्भुत और बड़े जिम्मेदारी वाले थे। तभी तो इन लोगों की यात्राएं सभी कई तीर्थों में होती है। ये खेरमाई बस यात्रा है और हमेशा ये चलती है, हमेशा किसी न किसी यात्रा पर होती है। लेकिन हम तो अभी जुड़े थे, सो हमें अभी ही पता चला ये सब। लेकिन हम पिछले साल भी अयोध्या गए थे, मैं और मेरी मम्मी अयोध्या गए थे और 10 दिन अयोध्या में हमने हनुमान चालीसा की थी। अयोध्या में वो बस भी 10 दिन रुकी थी और उसमें सारे मम्मी के गांव के लोग गए थे। बड़े यानी उसमें भी बड़ा आनंद आया जो हमने 10 दिन वो हनुमान चालीसा की थी वहाँ एक जगह रुक के अयोध्या जी में। तो मैं बता रही थी आपको डाकोर का क्या हुआ कि हम यह स्थान शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। घोर जंगल तथा पहाड़ों से घिरा रमणीय स्थान है। लोगों की धारणा है कि मां नर्मदा का प्राकट्य बांसों के वृक्षों के बीच से हुआ है। ये धारणा प्राचीन काल में रही होगी, पर अब वहां देखने में से प्रतीत होता है कि वहां आमों के वृक्षों के नीचे एक छोटे से कुंड में से मां नर्मदा जी का जल गौमुखी धार होकर प्राकट्य होता है, जो कुछ कदम जाकर कुछ कुंड में विलीन हो जाता है। तो उस कुंड से ही पंडित जी ने हमें और जल दिया और हमारे जल को उसमें डाला शंकर जी के ऊपर। इस स्थान को माई की बगिया के नाम से जाना जाता है। वहां से 5 मील की दूरी पर अमरकंटक में एक कुंड से प्रकट होकर आगे द्रुत गति से कपिल धारा होकर आगे बढ़ती है।
अमरकंटक का एक बड़ा कस्बा है। यहाँ कई मंदिर 1400 ईस्वी के हैं, जो खंडहर के रूप में अतीत की याद दिलाते हैं। यहाँ एक बड़ा बाजार है जिसमें जीवनोपयोगी सामग्री प्राप्त होती है। यहाँ डाकखाना, मोटर स्टैंड व बंगले तथा विश्राम के लिए रामबाई की बड़ी धर्मशाला है। यहाँ के जंगलों में जड़ी बूटी जैसे ब्रह्मी, जटाशंकरी, काली हल्दी, पत्थर चट्टा और भी कई प्रकार की जड़ी बूटी प्राप्त होती है, जो कि थोड़े से मूल्य में बड़े से बड़े रोगों को अच्छा करने की क्षमता रखती है। यहाँ शिवरात्रि पर बड़ा मेला लगता है। दूर से यात्री आकर रेवा कुंड में स्नान करते हैं, दर्शन लाभ कर जीवन सफल बनाते हैं। डाकोर का जो था, मंदिर में रुके थे और सबने फटाफट स्नान किया, पूजा पाठ, नर्मदा जी की पूजा और रणछोड़ जी के दर्शन करने के लिए जैसे ही हम गए वैसे ही मंदिर का गेट बंद हो गया। फिर मैंने कहा, हे भगवान, लगता है अभी हमें दर्शन का समय नहीं आया है। फिर हम वहां से वापस लौटे मंदिर जहां हम रुके हुए थे और फिर हमने 3 बजे तक इंतजार किया मंदिर खुलने का। और फिर जैसे ही 3 बजे हम तो फटाफट पंडित जी को बोला हमने कि अब हम जा रहे हैं, जल्दी से ऑटो करके हम दर्शन करके अभी आते हैं। और हमने फटाक से ऑटो किया और फिर हमने रणछोड़ जी के दर्शन किए। ऐसे प्यारे, अद्भुत, सुंदर, सुनहरे, विचित्र दर्शन थे कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं उनकी खूबसूरती का वर्णन नहीं कर सकती हूँ, इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है। बहुत प्यारे दर्शन उनके हमें हुए, अद्भुत दर्शन थे रणछोड़ राय जी के। सबकी सुनने वाले प्रभु के प्यारे प्यारे दर्शन, बड़ी बड़ी आंखें, ओ माय गॉड, क्या बताऊं मैं। बड़े प्यारे दर्शन थे। अभी भी मेरी आंखों में उनके दर्शन बसे हुए हैं। नर्मदे हर।